हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से हल्की राहत मिलने की संभावना है। शिमला सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 21 जनवरी के बाद लगातार हिमपात होने से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। वहीं प्रदेश में आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ के चलते बर्फबारी और भारी बारिश की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अब यह पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो गया है, जिसके चलते कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। गुरुवार से प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर हो जाने के कारण राजधानी सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में अब इसका असर कम देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज चंबा, कुल्लू, किन्नौर तथा लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई है। इससे तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। अगले कुछ घंटों के दौरान सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा व मंडी में बारिश, जबकि सिरमौर, कांगड़ा व मंडी के उच्च पर्वतीय भागों में बर्फबारी के आसार हैं। पूरे प्रदेश में 10 से 14 फरवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में भी आज सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है। पूरे हिस्से हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, इन इलाकों में जो है हल्की बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई, अभी भी हो रही है इन इलाकों में। लेकिन बाकी के जो एरियाज हैं वहाँ पे अभी इसका असर नहीं है। दूसरी बात यह है कि पश्चिमी विक्षोभ कुछ वीक हो गया है, कुछ कमज़ोर पड़ गया है और इसका मूवमेंट जो है अभी ईस्टवर्ड होना शुरू हो गया है। तो बाकी का जो प्रदेश के हिस्से हैं वहाँ पे आमतौर पर जो है बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। और शिमला शहर में भी जो है आज मौसम ठीक रहेगा, बादल रह सकते हैं और बर्फबारी या बारिश की संभावना नहीं है। तो ये जो बदलाव है प्राइमरली, एक तो इसका मूवमेंट जो है काफ़ी फास्ट रहा और थोड़ा साउथवर्ड रहा, दूसरे जो है कमज़ोर भी पड़ गया है। तो जो प्रदेश के जो ऊपरी हिस्से हैं वहाँ पे हल्की बर्फबारी होगी और कल से फिर मौसम जो है ठीक रहेगा अगले 3 से 4 दिन। तापमान तो बड़े हैं, लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें आज कुछ कमी आएगी, क्योंकि ये जो क्लाउडिंग है और प्रेसिपिटेशन है ये रात में शुरू हुआ है। तो आज जो है टेम्परेचर दिन के कम होंगे, लेकिन न्यूनतम तापमान जैसे आप देख रहे हैं शिमला का भी तापमान 3 डिग्री के आसपास जा चुका है, तो वो कुछ उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन उसके बाद जो है फिर तापमान में कमी आएगी, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही हैं, उत्तरी दिशा से हवाएं आएंगी, तो न्यूनतम तापमान कम होंगे। और फॉगी कंडीशन जैसे प्लेन्स के जो प्रदेश के एरियाज हैं जैसे बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, इन इलाकों में मॉर्निंग में फॉग आ सकता है। वो अब आगे जो है 3 से 4 दिन आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर के जो हिस्से हैं वहाँ पे तापमान थोड़े कम हो जाएंगे और ठंड थोड़ा सा बढ़ेगा। डिस्ट्रिक्ट चंबा के ऊपरी के हिस्से, लाहौल स्पीति के कुछ एरियाज में, और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, कल्पा और उसके आसपास के एरियाज, और कुल्लू में, मनाली में भी, और जो रोहतांग का पूरा स्ट्रेच है वहाँ पे भी हल्की स्नोफॉल की रिपोर्ट्स हैं। बीच में आपको हल्के पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नहीं है, अभी संभावना नहीं है, क्योंकि बीच बीच में जैसे 15-16 के आसपास भी मौसम खराब रहेगा, लेकिन ऑन एंड ऑफ बीच में ये डिस्टर्बेंस चलेंगे, लेकिन ओवरऑल बहुत एक्टिव डिस्टर्बेंस की संभावना पहले नहीं है। जैसे अगर 10 साल की बात करते हैं तो लगातार एक के बाद एक जो एक्टिव डिस्टर्बेंस नहीं आए पीछे। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये रही है कि ये जो डिस्टर्बेंसेस रहे इसने इनका जो रेजिडेंसी पीरियड था वो टाइम काफ़ी लिया, 3 से 4 दिन आप देखिए लगातार स्नोफॉल होता रहा। तो उससे एक तो एक्यूमुलेशन स्नोफॉल का होता रहा जो यूजुअली नहीं होता था, क्योंकि पिछले सालों में 2 से मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन तक बर्फबारी होती थी। फिर लिया 3 से 4 दिन आप देखिए लगातार स्नोफॉल होता रहा। तो उससे एक तो एक्यूमुलेशन स्नोफॉल का होता रहा जो यूजुअली नहीं होता था, क्योंकि पिछले सालों में 2 से मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन तक बर्फबारी होती थी। तो एक नई चीज़ हमें देखने को मिली है। और जो लगातार स्नोफॉल है 10 साल में, मुझे लगता है तीसरा साल था, 21 और 18 को छोड़ दें तो 22 में तीसरा साल था लगातार जो है 2 पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिले। काफ़ी बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि स्नोफॉल अगर अकोमुलेट होता है तो उसका ग्राउंड वाटर में और चिलिंग में, जैसे मिड हिल्स के जो जिले हैं, और ओवरऑल वाटर रिसोर्स जैसे रिजर्वायर में समर में काफ़ी इसकी मदद होगी। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।